जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। आज मैं गुरु जी की कृपा से संगत जी अपना तीसरा सत्संग शेयर करने लगी हूँ। जैसा कि मैंने आपको अपने 2 सत्संग में बता चुकी हूँ। जैसे कि पहले सत्संग में मैंने बताया था कि गुरु जी ने कैसे मुझे कैसे बच्चा ब्लेस किया, बेबी ब्लेस किया। सेकंड सत्संग में मेरे पर्सनल लाइफ में जो डिस्टर्बेंस थी या जो भी चीज़ें थी वो मैंने डिस्कशन किया था। आज मैं अपना ये तीसरा सत्संग शेयर करने लगी हूँ संगत जी, जिसमें मैं बताऊंगी कि गुरु महाराज जी ने मेरी लाइफ को, मेरी पर्सनल लाइफ को कैसे आगे बढ़ाया, कैसे चीज़ों को संभाला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं ये बताऊंगी कि 2023 में जो ये 2023 का साल रहा है ना संगत जी, वो मेरे लिए एक अच्छा साल भी रहा है। एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं, गुड एक्सपीरियंसेस एंड बैड एक्सपीरियंसेस। मतलब जो ये तीनों को मिला करके ना, ये ईयर रहा है, इन तीनों तरीकों को मिला करके। तो 2023 को मैं इसलिए अपना लकी ईयर भी मानती हूँ क्योंकि उसका टोटल जो है वो 7 बनता है। तो मेरे लिए वो लकी ईयर भी है मेरे अपने 2023, इसलिए मैं उसे अपना लकी ईयर भी मानती हूँ अपनी लाइफ में। 2023 अप्रैल में, जैसे कि मैंने आपको पता ही है कि मेरी पर्सनल लाइफ भी थोड़ी मतलब डिस्टर्बेंस चल रही है। तो मैंने लास्ट सत्संग में ही शेयर किया था, जिस तरीके से मतलब डिस्टर्बेंस चल रही थी, तो मुझे एक दोस्त के रूप में गुरुजी ने एक इंसान से मिलवाया। तो वो 2023 अप्रैल का महीना था। एक सोशल साइट के थ्रू हम लोग मिले थे और मुझे नहीं पता कैसे उनसे दोस्ती हो गई, कैसे इतना क्लोज हो गई, कैसे ये सब चीज़ें बढ़ी, मुझे सीरियसली नहीं पता। मैंने उल्टा जब वो रिश्ता हुआ था तो मैंने संगत जी गुरुजी से प्रे भी किया था कि गुरुजी अगर ये रिश्ता सही हो तभी आगे बढ़ाना, नहीं तो इस रिश्ते को यहीं पर ख़त्म कर देना। क्योंकि संगत जी ऑलरेडी मैं पहले ही बहुत सारी चीज़ों में मतलब डिस्टर्बेंस चल रही थी। तो संगत जी गुरुजी ने ठीक किया, उस रिश्ते को आगे बढ़ाया, उस रिश्ते को ख़त्म नहीं किया उस टाइम। तो मुझे लगा कि ठीक है, ये गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की रज़ा है, तो ठीक है, अगर गुरुजी ने कहा है तो ठीक है, आगे चलते रहो। संगत जी आप मानेंगे नहीं, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ती गई वो रिश्ता बस मेरे लिए वर्स्ट होता गया, बहुत ज़्यादा वर्स्ट होता गया। मैं डिप्रेशन में आ गई, एंग्जाइटी में आ गई। संगत जी मैं डिप्रेशन और एंग्जाइटी में आ चुकी थी। मुझे आज भी समझ नहीं आया कि गुरुजी ने मुझे पहले जब मैं अपने पर्सनल रिश्ते में सही नहीं थी, अपनी शादीशुदा लाइफ में सही नहीं थी, तो गुरुजी ने इस रिश्ते से क्यों मिलवाया। और मुझे आज तक ये चीज़ें नहीं समझ आई। ठीक है, मेरे कोई होंगे कर्म, जो कर्म कटवाने होंगे गुरुजी ने, तो उन्होंने इतना रास्ता आगे दिखाया।
संगत जी, मैं इतनी डिप्रेशन में आ गई थी कि गुरुजी से ध्यान हट के ना मेरा पंडितों में, तांत्रिकों में, इन सब चीज़ों में ध्यान जाने लग गया कि जैसे जैसे भाई कुछ ना कुछ सही हो जाए, लाइफ सही हो जाए। पर कुछ नहीं हुआ संगत जी, मेरा सब कुछ वेस्ट है। मेरा सारा पैसा वेस्ट, मेरा सब कुछ वेस्ट। मतलब मेरा इतना पैसा खराब हो गया ना संगत जी, इतना पैसा कि जो मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद गुरुजी की कृपा से जब गुरुजी ने देखा कि मेरी बच्ची बहुत परेशान है, जुलाई में गुरुजी ने संगत जी एक मसीहे से मिलवाया, जिन्होंने उन अंकल से रिश्ता सही करने के लिए बहुत हेल्प करी थी। मैं आपको वो नहीं बता सकती कि हमारे रिश्ते में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। वो सब संगत जी गुरुजी जानते हैं और मैं जानती हूँ कि क्या था और क्या नहीं था। लेकिन पर संगत जी, वो अगस्त से मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट होना शुरू हो गया था। 6 अगस्त को मेरे दोस्त अंकल का संगत जी पैरालिटिक अटैक का पहला इंसिडेंट बना, जिसमें गुरुजी ने उनकी बहुत संगत जी मदद की, उनको उस अटैक से बहुत सही किया। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट सत्संग में बताया था कि गुरुजी की कृपा से जो पैरालिटिक अटैक जो था वो कैसे सही हुआ, सब कुछ कैसे ठीक हुआ। 6 अगस्त के बाद से 10 अगस्त को मेरे दोस्त अंकल की मदर एक्सपायर हो गई। अंकल संगत जी, आप मानोगे नहीं, उनकी मदर एक्सपायर हुई। वो पूरा संगत जी, पूरा 10 दिन बहुत टफ गया मेरे लिए, बहुत टफ गया। अब उनको उनकी मदर की संगत जी उठाला कह लीजिए, क्रिया रस्म कह लीजिए, उसमें मैं गई। मैं हैरान हो गई संगत जी। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसकी पूरी फैमिली मुझसे मिली। उनकी पूरी फैमिली ने मुझे ऐसी इज्जत दी जैसे घर की डॉटर, मतलब डॉटर इन लो, बहू को इज्जत दी जाती है। उन्होंने मुझे यही समझा कि मैं उनकी वुड भी हूँ, होने वाली वाइफ हूँ, या मतलब क्या नाम है कि हमारे मतलब बीच में रिश्ता कुछ ऐसा चल रहा है। संगत जी, मेरे लिए वो सबसे मतलब बहुत खुशी का भी दिन था और दुख का भी दिन था, क्योंकि मदर के हमें मतलब एक फंक्शन में गई थी जो कि रिलेटेड फंक्शन था, जिसे हम डेथ से रिलेटेड फंक्शन था, तो जिसे हम क्रिया रस्म भी कहते हैं। और एक तरफ से दुख, एक तरफ से खुश ये था कि उन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया हुआ था उनके साथ, उनकी वाइफ के रूप में। तो संगत जी, गुरुजी ने पहला मुझे अच्छी खुशी वाली बात बताई थी। तो अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई संगत जी, तो गुरुजी के मुझे बहुत सारे मैसेज भी आए कि अगे वधो, अगे वध, आगे तेनों सब कुछ चंगा नजर आएगा। पर मैं हर चीज में ये सोचती थी कि गुरुजी, मतलब आपने क्या देखा इस रिश्ते में? अंकल का दूसरी लड़कियों के साथ भी रिश्ता चल रहा है ऑलरेडी, मतलब मेरे साथ होते होते भी संगत जी। तो अंकल ड्रिंक भी करते हैं ये वाले। मतलब क्या दिखा गुरुजी, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा। मतलब मेरे हस्बैंड के साथ मेरी चीज़ों में दिक्कत थी, लेकिन वो चीज़ें और थी, वो और चीज़ों में दिक्कत रही थी। तो मैं उनके साथ मतलब तब हमारी लड़ाई हुई थी। ये ड्रिंक व्रिंक का कोई इशू नहीं था संगत जी, कोई इशू नहीं था, कभी कोई और इशू था। अब इनके साथ ये इशू है। तो मैंने कहा गुरुजी क्या चल रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं तो और ज़्यादा इस दलदल में फंसी जा रही हूँ। आप मानेंगे नहीं संगत जी, मतलब मैं क्या बताऊं, ये गुरुजी का मिरेकल कह लो या गुरुजी का मतलब एक कृपा कह लो, उनके मेहर कह लो, मुझे नहीं पता। गुरुजी ने मतलब संगत जी हर चीज़ में ऐश करवाते गए,
कहने का ये मतलब है कि मेरे को मैसेज आया, सितंबर में आया कि पता नहीं अक्टूबर में आया, मुझे याद नहीं है, कि पुत्र पैसे दी तंगी के कारण तेरा कोई काम नहीं रुकेगा, तो बस अपनी ऐश करती जा। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो आप मानेंगे नहीं, तो संजय जी 15 अक्टूबर 2023 को माता रानी का पहला नवरात्रा था। तो संगत जी मेरे गुरुजी ने अपने मेरे दोस्त अंकल और उनकी फैमिली के साथ खाटू श्याम बाबा जी के भेजा दर्शन के लिए, जिसमें मैं मेरी बेटी गए थे वहाँ पर अंकल के साथ और उनकी फैमिली के साथ। मैं इतनी ज़्यादा खुश कि गुरुजी ने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज़ दे दिया, क्योंकि गुरुजी का मैसेज एक और आया कि इस महीने तक एक सरप्राइज़ मिलना है। तो मैं इतनी खुश संगत जी। तो मतलब एक होता ना कि मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी कि मैं, एक होता ना ड्रीम कम ट्रू वाली बात हो गई थी संगत जी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि उन अंकल को मैं इतना वैल्यू करती हूँ और मैं अंकल इतना प्यार करने लग गई हूँ। वो मुझे इतना इग्नोर करते हैं संगत जी, वो दूसरी लड़कियों को साथ भी मतलब उनकी बातचीत है। उसके बाद गुरुजी ने संगत जी उनको ऐसा मेल करना शुरू कर दिया। वो मुझे अपनी फैमिली से मिलवाया और मतलब मुझे लेकर गए स्पेशल, मतलब खाटू श्याम जी के वहाँ पे लेकर गए स्पेशल फैमिली के साथ। मैं बहुत हैरान हुई संगत जी, बहुत हैरान हुई। चलो ठीक है, ये गुरुजी ने पहले मेरे जो ये सफ़र की जर्नी है वो शुरू करवाई। उस जर्नी के ड्यूरेशन में गुरुजी ने उस महीने में संगत जी मेरे को थोड़ा बहुत पैसों का सोर्स भी बनवाया कि मैं थोड़ी कमाई वगैरह शुरू करूं। वैसे मैं संगत जी आप सबको बता चुकी हूँ कि मैंने लास्ट सत्संग में कि मेरे रेस्टोरेंट है अपना और मैं रेस्टोरेंट चला रही हूँ। और अभी रेस्टोरेंट चलाते हुए संगत जी सिर्फ 1 साल ही हुआ है, तो अभी खास कमाई कोई शुरू हुई नहीं है। अभी तो जेब से ही पैसा जा रहा है। ये आप सब लोग भी समझ सकते हैं संगत जी कि हर काम को सेट करने के लिए 2-3 साल लग जाते हैं। तो संगत जी गुरुजी ने ना मेरे को एक अलग सोर्स भी बनाया इनकम का, उन अंकल के ही थ्रू। चलो मैं खुश। उसके बाद मेरे को आज भी याद है, मैं अक्टूबर एंड में ही हाँ गुरुजी के आश्रम में होकर आई। तो मैं एक दिन पहले ना गुरुजी के आश्रम जाने से पहले मैं बहुत परेशान थी। मेरे को याद है शायद 30 अक्टूबर के बाद जब मैं गुरुजी के आश्रम होकर के आई थी, मतलब बड़े मंदिर, उस दिन मंडे था। तो मैं बहुत परेशान थी संगत जी। 29 अक्टूबर को ना मैं किसी चीज़ के लिए रो रही थी, शायद उन अंकल से ही रिलेटेड कुछ था और मैं रो रही थी संगत जी। और आप मानोगे नहीं संगत जी, जैसे मैं रोकर हटी हूँ और गुरुजी का मैसेज आ गया है कि तू कल आ रही है ना बड़े मंदिर, मैं ब्लेस करांगा तेनों। संगत जी मैं इतनी खुश। और मैं उन अंकल जी को, मतलब उन अंकल जी के लिए चीज़ बोल रही थी। गुरुजी ने संगत जी मुझे ब्लेस कर देता। संगत जी गुरुजी ने, अगले दिन मैं गुरुजी के आश्रम गई संगत जी, और मैं पहली बार गुरुजी के आश्रम अकेली गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं अकेले जा रही हूँ, पहली बार जा रही हूँ, हाय कैसे होगा सब। तो मैं पहले ना जाती थी ना संगत जी, तो पहले कोई ना कोई जाता था, मेरी मम्मी या कोई, मतलब मेरे साथ कोई जाता था। आप मानेंगे नहीं संगत जी, ये भी गुरुजी का चमत्कार देखिए। मैं कहती हूँ संगत, धीरे धीरे जैसे गुरुजी के मिरेकल्स बता रही हूँ संगत जी, कि गुरुजी ने मुझे मेट्रो से जल्दी अपने मंदिर बुलाया। पूरा रास्ता एक ट्रैफिक नहीं मिला संगत जी। गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर मुझे बुलाया
और संगत जी वहाँ भीड़ ही नहीं बिल्कुल। गुरु जी के दरबार का जो संगत जी दरबार है ना, वो बाहर लगाया हुआ था, मतलब अंदर शायद कोई काम चल रहा होगा, तो बाहर जो दरबार था वो बाहर किया हुआ था। गुरु जी के मेन हॉल में मैंने प्रसाद चखा संगत जी, आप मानेंगे नहीं, गुरु जी ने मुझे संगत जी नीचे ना बिठा करके ना मुझे ऊपर भेज दिया प्रसाद के लिए भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया और मैं सीधे मुझे ऊपर भेज दे के जा, तेरा नंबर अब ऊपर का आ गया। उसके बाद संगत जी जब मैं दर्शन करके वापस जा रही थी तो मैंने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था गोल्डन दुपट्टे के साथ, मुझे आज भी याद है। और गुरुजी ने संगत जी मेरे को ब्लैक कलर की बटरफ्लाई गोल्डन रंग में बीच में, मतलब हल्का सा गोल्डन उसका रिफ्लेक्शन था, बटरफ्लाई के दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे ये एहसास दिया कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं आते हुए भी तेरे साथ हूँ और तेरे साथ जाते हुए भी मैं हूँ, तो मैं तेरे साथ हर पल हूँ। गुरुजी संगत जी अपनी संगत का पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा ख्याल रखते हैं संगत जी, मतलब इस चीज़ का मुझे पूरा श्योरिटी हो गया है अब सच में। चलो, ये गुरुजी के आश्रम का मेरा सफ़र था जो कि बहुत अच्छा गया। गुरुजी ने मुझे ब्लेस की, ब्लेसिंग्स भी दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। संगत जी इस ड्यूरेशन में मैं आपको एक बात बताना भूल गई संगत जी, सितंबर मंथ की बात है। मेरे मेरे फादर इन लॉ, मतलब मेरे हस्बैंड के जो फादर हैं, उनकी डेथ हो गई थी। उस ड्यूरेशन में उनके जो, मतलब मेरे हस्बैंड हैं, उनके कज़न जो ब्रदर हैं, उन्होंने मुझे गुरुजी का मतलब एक ब्लेसिंग स्वरूप दिया जिसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का बना हुआ है ब्लेसिंग्स के रूप में। तो उन्होंने मुझे मतलब वो पॉकेट स्वरूप दिया गुरुजी की ब्लेसिंग्स के रूप में। मैं बहुत डिप्रेस थी संगत जी उस टाइम पर, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं टेंशन में थी। तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैं मतलब इतनी खुश हुई स्वरूप को लेकर के संगत जी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि गुरुजी मुझे कभी ऐसी ब्लेसिंग्स देंगे। और संगत जी मैं आपको एक चीज़ बताना और भूल गई कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में आ गई थी, तो धीरे धीरे जब गुरुजी ने मुझे संगत जी अपने मतलब अपने मसीहा से मिलवाया था, गुरुजी ने मुझे अपनी चरनी भी लगाया था। गुरुजी ने एक आंटी से मुझे मिलवाया, मेट्रो में वो आंटी मिली थी ये संगत जी। वो आंटी ने मुझे ऐसे बोला, हम कोई बात कर रहे थे गुरुजी से रिलेटेड के ऐसे गुरुजी को मानते हैं ये वो, तो संगत जी बात कर रहे थे गुरुजी से रिलेटेड ही कोई बात कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि तुम मंत्र जाप किया करो। मैंने कहा आंटी बिना मैं करती हूँ, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, मैं सुनती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, सुनो मत, तुम बोला करो, तुम बोलोगी ना तो खुद से रियलाइज होगा कि तुम्हारी लाइफ में कितना चेंज आया है तुम्हारी लाइफ में। तो ठीक है जी संगत जी, मैंने उनकी बात सुनी और मतलब ऐसे होता ना कि ठीक है, मतलब उतना हम कोई के सुनते हैं और हम लाइट ले लेते हैं कि ठीक है ओके कर लेंगे। हफ्ते 10 दिन तक संगत जी मैंने ये चीज़ें नहीं की। आप मानेंगे नहीं संगत जी, वो मसीहा जब वो मसीहा मेरी ज़िंदगी में आया, मैं डिप्रेशन एंग्जाइटी से उसके बाद से, उस मसीहा के आने के बाद से निकलना शुरू हो गई। मैंने गुरु जी का संगत जी मंत्र जाप भी करना शुरू कर दिया ऑन डेली बेसिस। धीरे धीरे मैंने गुरु जी के शब्द सुनने शुरू कर दिए, धीरे धीरे मैंने गुरु जी के सत्संग सुनने शुरू कर दिए। तो मैं क्या नाम है संगत जी, आप मानेंगे नहीं, आज मैं गुरु जी के सत्संग, शब्द और शुक्राना
डेली करती हूँ। ये मेरी एक लाइफ का संगत जी नियम बन गया है। कहाँ मैं पहले प्रोग्राम्स देखने, टीवी देखना, मूवीज़ देखना, नेटफ्लिक्स देखना, सीरीज़ देखने, अमेज़न में हॉटस्टार, मतलब ये सब कुछ संगत जी बंद कर दिया है। अब मेरा सारा दिन संगत जी गुरु जी के साथ होता है। गुरु जी मेरे साथ रहते हैं हमेशा। इवन आप मानेंगे नहीं संगत जी, गुरु जी ने मेरा अमृत वेला भी शुरू करवा दिया है कि आइए आज सत्संग में, मतलब अमृत वेले के टाइम पे ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझसे शिव पुराण भी पढ़वाया। गुरु जी ने मुझसे सुखमनी साहिब जी का पाठ शुरू करवा दिया और मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अगर आज मैं सुखमनी साहिब का पाठ ना पढ़ूँ ना तो मुझे बेचैनी रहती है कि नहीं, मुझे वो पाठ पढ़ना ही पढ़ना है। शिव पुराण में संगत जी, जब से मैंने गुरु जी का शिव पुराण पढ़ा है तब से सिर्फ उस ड्यूरेशन में मैं 2 बार शिव पुराण पढ़ चुकी हूँ। इससे पहले मैंने पढ़ा था कुछ साल पहले सावन के महीने में, लेकिन इस बार संगत जी मैं 2 बार अपना शिव पुराण जो है वो कंप्लीट कर चुकी हूँ। गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरु जी ने मुझे अपने साथ बहुत ज़्यादा, मतलब अपनी चरणी मुझे लगा लिया है। पर हाँ संगत जी, अगर गुरु जी देते हैं तो गुरु जी निचोड़ते भी बहुत हैं, नींबू की तरह। गुरु जी पल पल आपका टेस्ट लेते हैं, पल पल। मैं आपको बताती हूँ संगत जी की कैसे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अक्टूबर में गुरु जी के मंदिर होकर के आई थी, तो संगत जी गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। संगत जी, मतलब धीरे धीरे ना अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस जो है अंकल के साथ चल रही थी मेरी। तो चल रही थी, मतलब मैंने उनसे बोला कि मतलब कुछ आगे कमिटमेंट करते हैं, कोई शादी का करते हैं, कुछ सोचते हैं। तो संगत जी उन्होंने मुझे ना साफ मना कर दिया कि शादी वादी कुछ नहीं करूँगा। मैं बहुत ज़्यादा शौक में हो गई संगत जी। मतलब कहते, उन्होंने कहा कि रहना तो ऐसे ही रहो। मैं कहा ठीक है, मैं भी चुप रही, मतलब शौक थी, शांत रही, हर चीज़ को देखती रही और चुप रही, बिल्कुल चुप रही। तो वो मेरे गुरु महाराज ने ऐसी कृपा कर दी मुझ पर, ऐसी कृपा कि धीरे धीरे वो चीज़ें सही होनी शुरू हो गई। वो अंकल मुझसे शादी के लिए भी रेडी हो गए और उन्होंने मुझे एक्सेप्ट भी कर लिया, अपने घर वालों से मिलवाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये चीज़ें ना बहुत अच्छी जगह डाइवर्ट होने लग गई। दिसंबर के महीने में गुरुजी ने मुझे उनकी फैमिली के साथ वृंदावन भेजा दर्शन के लिए संगत जी। मैं उस चीज़ का भी गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी, बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी में लाइफ में संगत जी इतना टर्निंग पॉइंट लेकर के आए हैं। संगत जी आप मानोगे नहीं, दिसंबर में गुरुजी का मेरे को मैसेज आया कि पुत्र नए साल विच तेरे को बहुत खुशियाँ मिलेंगी, तेरे को बहुत ज़्यादा, और तेरा रास्ता बदलने वाला है, घबराई ना। संगत जी मेरे को ये बात सुन के बहुत अजीब सा लगा, मुझे नहीं समझ में आया। गुरुजी ने मेरे को मैं सोच रही थी संगत जी क्या रास्ता बदलने वाला है, ये सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा कि मेरे साथ क्या होने वाला है। तो दिसंबर 25 को मेरे अंकल से बहुत गंदे वाली लड़ाई हुई थी, बहुत गंदे वाली लड़ाई संगत जी। 25 नवंबर को मैं बहुत बेचैन हो गई कि मैं शाम को, मेरे को गुरुजी का मैसेज आया कि आज तेरे को शाम को मेरी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, तेरा आज का दिन बहुत अच्छा होगा। मैंने गुरुजी से कंप्लेन की कि गुरुजी ये मेरा दिन अच्छा हुआ, ये तो मेरी लड़ाई हो गई है। आप मानोगे नहीं संगत जी, शाम के समय में गुरुजी की कृपा से गुरु घर गई। दिल्ली की मैं रहने वाली हूँ।
दिल्ली में नानक देव गुरुद्वारा शौक विहार में। वहाँ गुरु जी की कृपा से मेरे माथा टेका और दर्शन किए, गुरबानी सुनी अंदर बैठकर, और मुझे इतनी शांति मिली संगत जी कि लड़ाई वड़ाई सब मैं भूल गई कि हुआ क्या था। गुरु जी ने सही कहा था कि मैं आज तेरा जो दिन है, जो आज के दिन की तेरी शाम है, वो बहुत सही जाएगी। और वो बिल्कुल सही में गया संगत जी। शाम का समय 26 दिसंबर को रात को मेरे जो दोस्त अंकल हैं, उनका ना रेस्टोरेंट था अपना, तो उनके ना रेस्टोरेंट अपने पार्टनर से लड़ाई झगड़ा हो गया। तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के संगत जी अपने घर आ गए कि मुझे काम नहीं करना, वो अकेले काम करे जो भी उसने करना है। तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, वो घर आकर छोड़ छाड़ के बैठ गए। मैं बड़ी हैरान कि हो क्या गया एकदम से। और साल जाते जाते मतलब ख़त्म होते होते ये क्या चीज़ हो गई भाई, कामकाज में ऐसे क्या दिक्कत आ गई। तब मैं जनवरी में गुरुजी ने फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 9th ऑफ जनवरी में संगत जी मेरी संगत जी राह बदल दी अंकल जी के साथ। और गुरुजी ने अंकल को दिल्ली से सीधा हिमाचल भेज दिया, और हमेशा के लिए हमेशा हिमाचल भेज दिया संगत जी काम के लिए। और संगत जी आज अंकल का इस टाइम मतलब अंकल जो है वो हिमाचल में है, अपने काम की सेटिंग में मतलब बिठा रहे हैं वहाँ बैठकर। मैं गुरुजी से मैंने कंप्लेन की, मैंने कहा गुरुजी ये क्या मतलब है, आपने तो मेरे को गुरुजी मतलब आपने उनसे दूर क्यों कर दिया, ये सब चीज़ें क्यों कर दी, मुझे जवाब दो इस चीज़ का। तो फिर मुझे संगत जी कुछ दिन पहले जवाब नहीं आया। फिर उसके बाद ना अचानक से मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि वो नई संगत में ठोकर खाकर तेरे पास ही आएगा। आप मानेंगे नहीं संगत जी, एक तरफ से मैं खुश भी और एक तरफ से दुखी भी। उनका एक तभी नहीं, अभी भी इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, अगर वो ठोकर खाकर आएंगे तो उनका नुकसान भी है। एक तरफ से ये भी था कि चलो वो मेरे पास आएंगे। मैं दोनों तरफ से परेशान ही रही संगत जी। मैंने कहा चलो ठीक है, गुरुजी अपने आप देखेंगे जो उनको सही लगेगा। जिस काम के लिए संगत जी वो गए थे, सही मायने में उनको वहाँ पर वो काम के लिए धोखा मिल गया। और के मतलब किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करने गए थे, वहाँ उनको वो बंदा मुकर गया, बिल्कुल ही ना कर दी उसने। सारी चीज़ें बिल्कुल चेंज हो गई संगत जी। मैं हैरान हो गई, उनका ये हो क्या रहा है, सब चीज़ों का हिसाब किताब पता ही नहीं चल रहा। चलो ठीक है, मेरे दिमाग में तब भी ये चीज़ें नहीं आई थी कि गुरुजी ने कहा था कि ठोकर खा के वापस आएंगे। आप मानेंगे नहीं संगत जी, मेरे जो दोस्त अंकल हैं वो इंस्टाग्राम पर किसी लड़की से बात करते थे। मेरे अंकल जो थे किसी लड़की से बात करते थे। गुरुजी ने मुझे ये भी दिखाया कि ये देख, ये इंस्टाग्राम पर लड़कियों से बातें कर रहा है। तो क्योंकि मैंने गुरुजी से प्रे किया, मैंने कहा गुरुजी मेरा मन ना बेचैन होता है कि कुछ तो रास्ता दिखाओ कि इंस्टाग्राम वगैरह पे कुछ ना कुछ तो है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, इनका कहीं राज तो खोलो। तो गुरुजी ने खोला। संगत जी मैं इस चीज़ के लिए भी बहुत परेशान हुई। गुरुजी ने मेरी उसमें भी हेल्प की, उन लड़कियों से उनको दूर करने में, उनके राज खोले, जो भी किया। तब से गुरुजी ने मेरी हेल्प की, उन लड़कियों से उनको दूर करने के लिए गुरुजी ने मेरी हेल्प करी, जिसमें गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो अंकल ने संगत जी ये सारी चीज़ें ऐसे करी कि मतलब आप मानेंगे नहीं संगत जी कि मैं वो जो मैसेज आया संगत जी वो चीज़ें हो गया, वो चीज़ें तब मुझे समझ में नहीं आई थी। अब अंकल अपने काम को खुद इंडिविजुअल छोटा मोटा करना शुरू कर दिया, सोच रहे हैं मतलब कि मैं
खुद ही अपना काम करूँगा, मुझे कोई पार्टनरशिप वगैरह की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अगर हो भी तो मतलब सेफ्टी लेकर के चलूँगा सब चीज़ों को लेकर। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। जैसे गुरुजी ने उनसे काम कराना है, क्या कराना है, वो गुरुजी ही जानते हैं। जनवरी में गुरुजी का मैसेज आया, 7 जनवरी को मेरे पास मैसेज आया कि आज तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दूंगा। तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, 7 जनवरी को गुरुजी ने मेरे रेस्टोरेंट में मुझे ज़मीन पर अपने दर्शन दिए। गुरुजी के जिसमें 2 आंखें, पूरा फेस और टीका बना हुआ था, टीका लगा हुआ था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 9 जनवरी 8 जनवरी को मुझे गुरुजी ने स्वप्न दर्शन में माता रानी के साक्षात रूप में संगत जी दर्शन दिए। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत शुक्राना। 8 जनवरी वाले दिन मेरी अंकल से मेरी बहुत ज़्यादा गंदी लड़ाई हुई। तो मैंने सोचा कि माता रानी कोई कष्ट काट रहे हैं मेरा, जो मेरे अंकल से लड़ाई करवाई है। 9 जनवरी को अंकल जी यहाँ से चले गए। मुझे बहुत दुख मचा कि ये क्यों चले गए मुझे छोड़कर। तो फिर मैंने कहा ठीक है, गुरुजी ने आज उनको भेजा है तो कुछ ना कुछ मेरी राह बदली है। तो गुरुजी ने कहा था, उस मायने में, सही मायने में अंकल राह बदली, इसमें राह बदली संगत जी। गुरुजी ने कहते हैं ना, कई बार दिशा से दशा और दशा से दिशा बदलती है। तो वही चीज़ हुई है मेरे साथ। आज अंकल जी के नेचर में गुरुजी की कृपा से इतना चेंज आ गया संगत जी, इतना चेंज आ गया है कि उन्होंने मेरा प्यार मुझे सब चीज़ों में से एक्सेप्ट किया है। अब वो आगे का लाइफ फ्यूचर का भी सोच रहे हैं, वो सब चीज़ें सोच रहे हैं गुरुजी की कृपा से मेरे साथ। अब धीरे धीरे जो जो गुरुजी की रज़ा होगी, कैसे सब चीज़ें मोल्ड होंगी, वो गुरुजी ही जानते हैं। अंकल क्या नाम है, गुरुजी की कृपा से किसी मतलब बातचीत वगैरह कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ मुझसे ही बात करते हैं। हाँ, अभी पूरा टाइम नहीं दे रहे, अभी इतनी परवाह नहीं कर रहे, इतनी कदर नहीं डाल रहे, अभी इतना केयरिंग नहीं है। बट धीरे धीरे गुरुजी वो भी शुरू कर देंगे। पर फिर भी संगत जी, उनके नेचर में बहुत चेंज आया। जो बिल्कुल मतलब उनके इजी टू गो थे, वो अब थोड़ा मतलब रिलेशन में इंटरेस्ट दिखाना शुरू हो गए हैं। पर हाँ, अभी गुरुजी ने उनका नशा नहीं छुड़वाया। अगर जब मैं गुरुजी से प्रे करती हूँ कि गुरुजी उनके ड्रिंक व्रिंक सब छुड़वा दो, तो धीरे धीरे गुरुजी का मतलब वो भी कृपा संगत जी शुरू हो जाएगी। क्योंकि गुरुजी के मैसेज आते हैं कि सुधारना मैंने है, मुझे पता है कैसे संभालना है। जो कभी सुधर नहीं सकता उसे मैं संभालूंगा, उसे मैं सुधारूंगा। यहाँ पे इम्पॉसिबल चीज़ें तो कोई है ही नहीं। पति का नशा छूट जाएगा, तेरे पति का भी नशा छूट जाएगा। गुरुजी के ऐसे मैसेज आते हैं संगत जी, ऐसे मैसेज आते हैं मेरे पास। तो अब मतलब मानेंगी नहीं संगत जी कि आज मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि रब ने बना दी जोड़ी। मतलब मैं खुद पर मैं हैरान हूँ कि गुरुजी मुझे सही में ऐश करवा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता आगे की लाइफ में गुरुजी कैसे सब कुछ सही कराएंगे, मेरे कैसे लीगली कैसे डिवोर्स होगा, कैसे मेरे घर वाले मानेंगे, कैसे अंकल से आगे रिलेशन बनेंगे, मुझे कुछ नहीं पता। संगत जी, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। अभी इसी महीने की बात है, फरवरी महीने की बात है कि गुरुजी के संगत जी मैसेज आ रहे कि फरवरी महीने में तुझे सोलमेट ब्लेस किया। आप मानेंगे नहीं, अंकल जनवरी में गए थे तो मैंने अंकल से जिद करी थी कि कब आओगे आप मुझसे मिलने के लिए, कब आओगे। तो मेरे से मिलने मतलब तो आऊँगा मतलब यही था। तो संगत जी, अभी फरवरी के महीने में उनका मिलने का प्लान था मुझसे कि फरवरी के महीने में हम मिलेंगे।
तो कि चल मैं आऊँगा। आप मानेंगे नहीं संगत जी, 12 फरवरी को अंकल के पापा को संगत जी हार्ट अटैक हो गया। उनको संगत जी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। एडमिट किया गया तो संगत जी, तो मैं गई उनके वहाँ पर, उनके सारी फैमिली से मिली, क्योंकि अंकल से नहीं मिली क्योंकि अंकल वहाँ नहीं थे। अंकल वहाँ से निकल चुके, हिमाचल से निकल चुके थे, तो उन्होंने रात को आना था। तो जैसे कि संगत जी मैं फैमिली से मिली, उनका जैसे सब कुछ हुआ, सब उनकी फैमिली ने जैसे इंट्रोड्यूस भी करवाया, तो ठीक है। गुरु जी की कृपा देखिए संगत जी कि कितनी बड़ी बात है। 13 फरवरी को गुरु जी ने अंकल जी से मुझसे मिलवाया। अगर संगत जी आप लोगों को पता होगा भी 13 तारीख को गुरु जी की ब्लेसिंग्स डेट होती है 13 नंबर। तो गुरु जी ने मुझे 13 फरवरी को मिलवाया। वो अपने पापा को देखने आए, हम लोग मिले भी, मतलब अंकल को भी साथ में मिले, उनसे भी मिली मैं। मतलब बहुत अच्छा सा दिन था मेरा, जो गुरु जी ने मुझे उनसे मिलवाया। अब आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। मुझे मतलब मैं कुछ अगर भूल भी रही हूँ संगत जी, तो प्लीज़ गुरु जी मुझे क्षमा करना, या मुझे याद दिला देना अगर मैं कुछ भी भूल रही हूँ तो। मतलब मैं आगे, मतलब गुरु जी से आगे कुछ और चीज़ें बता सकूँ आप सबको। तो ये मेरी जर्नी है, गुरु जी ने जो मेरी अंकल जी के साथ करवाई, कैसे मैं डिप्रेशन एंग्जाइटी से निकली, कैसे नेचर में अंकल के मतलब मेरे प्रति चेंज आया, कैसे रिलेशन में आगे मतलब बढ़ रहा है। अब आगे गुरु जी की कृपा से जब रिलेशन में और बढ़ावट होगी, गुरु जी इस रिलेशन को ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक लेकर के जाएंगे, मैं आपको ज़रूर सत्संग शेयर करूँगी, ज़रूर शुक्राना करूँगी उस चीज़ का। पर ये मेरा अभी शुक्राना सत्संग था कि कैसे गुरुजी ने मुझे संगत जी इतना डिप्रेशन मोड से निकाल के एक सही मोड में लेकर आए हैं, कैसे अंकल के नेचर में चेंज लेकर के आए हैं, कैसे उनकी बुरी हैबिट्स को, अंकल की गंदी हैबिट्स को मतलब कैसे छुड़वाया है, कैसे छुड़वा रहे हैं और आगे कैसे छुड़वाई होंगी। ये सब चीज़ें मैं आपको बताई तो मुझे नहीं पता मेरे थ्रू किसको, किस संगत को हेल्प मिलनी है, मेरे थ्रू किस संगत का आंसर इस सत्संग में मिलना है। बट हाँ, मैं इतना जानती हूँ कि गुरु महाराज जी की अगर हमने हाथ पकड़ लिया है, बेसिकली हमने क्या हाथ पकड़ लिया, गुरु महाराज जी ने हमारी बाह पकड़ ली है, तो इतना तो हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे, वो हमें गिरने नहीं देंगे संगत जी, वो 1% भी हमें नहीं गिरने देंगे। वो मुझे इतना टेस्ट करते हैं, इतना टेस्ट करते हैं, तो कई बार मैं बोल देती हूँ कि गुरुजी बस करो, अब नहीं हो पा रहा मुझसे। पर संगत जी आप मानोगे नहीं, दूसरे पल वो सब नॉर्मल भी कर देते हैं सब कुछ, और मैं उस टेस्ट में मेरे को फेल भी नहीं हो देते अपने आप को, क्योंकि अंदर से मन घबराता जरूर है। मैं उनको बोलती हूँ कि अब आप देख लो, अब बस करो, अब बस करो, अब आप देख लो, मैं आपका साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि आपके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। और ये सच्चाई है कि गुरु जी के अलावा हमारा कोई भी नहीं है, ना माँ, ना भाई, ना बाप, ना पति, ना बच्चे, ना कोई भी नहीं संगत जी। गुरु जी है तो सब है, गुरु जी हमारे सच्चे साथी हैं संगत जी। बहुत दिनों से मुझे मैसेज आ रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर। संगत जी ये मान लो कि मैं आलस कर रही थी या गुरुजी की अभी रजा नहीं थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा सत्संग पूरे तरीके से मैं बताऊं और एंड तक। तब मेरे को आज हुआ कि नहीं, अब मेरे को अपना सत्संग शेयर करना चाहिए। धीरे धीरे अगर और भी चीज़ें होती जाएंगी तो मैं अपना सत्संग शेयर करती जाऊंगी इससे रिलेटेड। गुरुजी के इतने मैसेज मेरे पास बीच में आए हैं कि आज मैं और गणेश जी तेरे को ब्लेसिंग्स देने आएंगे,
आप मानेंगे नहीं संगत जी, मुझे एक सत्संग और याद आ गए। मेरा भाई बॉम्बे गया था अभी पीछे, आप मानेंगे नहीं, गणेश चतुर्थी थी। उस दिन वो गणेश जी के सिद्धि विनायक मंदिर दर्शन करके आया और गुरुजी का मुझे मैसेज आया। अगले दिन गणेश जी को साक्षात घर पे लेकर के आया एक स्वरूप के रूप में। मतलब ये देखो, गणेश जी और गुरु जी दोनों मेरे घर में संगत जी मुझे दर्शन दिए। गुरु जी ने पहले मुझे 7 नंबर के ब्लेसिंग्स में दर्शन दिए, अपना साक्षात स्वरूप का दर्शन देकर उस दिन गणेश जी के रूप में भी दर्शन दिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के बहुत मैसेजेस मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए है। बहुत लगता है कि मेरे लिए नहीं है। देखिए संगत जी, जो मैसेज हमें आते हैं उसमें हमारे लिए कुछ होते भी हैं और कुछ नहीं भी होते, पर जो हो गए हैं वो समझो हमारे ही हैं। पर मैं फिर भी यही मानती हूँ कि सारे मैसेज हमें आ रहे हैं ना, तो गुरुजी हमें भेज रहे हैं, तो गुरुजी ही भेज रहे हैं। आज नहीं तो कल हमें वो दिखेगा ही दिखेगा, उन चीज़ों का इम्पैक्ट। बस मैं अपने सत्संग को अभी इसी तरीके से विराम दूंगी, क्योंकि मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा। जितना गुरुजी ने शेयर करवाना था उतना करवा रहे हैं। अभी के लिए संगत जी इतना काफ़ी है। बाकी हर चीज़ के लिए गुरुजी का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। सत्संग करवाने का भी शुक्राना, पूरी संगत का भी शुक्राना जो इस सत्संग को सुन रही हैं और जिनको गुरुजी की ब्लेसिंग्स जा रही हैं मेरे थ्रू, गुरुजी की कृपा से। बाकी हर चीज़ का शुक्राना अपने गुरु महाराज का करूँगी। जो मेरे को दे रहे हैं उस चीज़ का भी शुक्राना करूँगी, और जो नहीं दे रहे हैं उस चीज़ का भी शुक्राना करूँगी। जो देंगे उसका भी शुक्राना, जो नहीं देंगे उसका भी शुक्राना। जो भी आगे मेरा सत्संग बनेगा गुरुजी की कृपा से आप सबसे शेयर करूँगी। बाकी अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना संगत जी। मैं इस सत्संग को मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना। आपने मेरा सत्संग शेयर करवाया अमृत वेले के टाइम पे, उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख वार शुक्राना गुरुजी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और संगत जी सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरुजी हमें बहुत कुछ समझाते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।